All right, all can hear me? Yes, everyone, all can hear me clearly? Any one of you just say yes. अभी स्टार्ट करेंगे जस्ट इन अ मिनट. सभी ज्वाइन कर लेंगे तब तक. ओके, ऑल राइट. Okay, till the time everyone joins, any one of you should tell me. कोई एक मुझे बताओ कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था, so that I be sure guys कि you all are following up well. Anyone? MD Zilan, you can hear me? Mohammed Zilan, if you can hear me, just tell me कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था. एटलीस्ट चैप्टर बता दो, कौन सा चैप्टर कर रहे थे. नहीं नहीं, हाँ हाँ, चलो, दैट्स ग्रेट. हम इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज कर रहे थे. वी रिवाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली. तो वो तो हो गया, टेस्ट हो गया ना आप लोगों का. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना. राइट राइट. हाँ, नाउ यू कैन अनम्यूट. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हमने क्या क्या किया था, वन बाय वन. आई विल राइट डाउन देम. आई विल राइट डाउन द टॉपिक्स दैट वी कंप्लीटेड इन दिस magnetic effects of electric current. So you guys were preparing for the test. There has been a lot, many days जो हमारा ये chapter touch किए हो गया. So before we move ahead, we should shortly revise it quickly. चलो, everyone will message me the topics and I will randomly ask, है ना. Let me see how many of you remember. So first we talked about the basic types of magnet, है ना. Basic types of magnet हमने discuss किया था. Types means I mean to say टेम्पोररी हो गया, और दूसरा क्या हो गया, परमानेंट. राइट, टेम्पोररी मैग्नेट, और हो गया परमानेंट मैग्नेट. गुड. ओके, आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट, चलो हाँ, सोलनॉइड भी किया था हमने. कैन एनीवन डिफाइन सोलनॉइड? जरूरी नहीं है डेफिनेशन, बट जस्ट अंडरस्टैंड, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी, और कैसा मैग्नेटिक होगा, फील्ड होगा सोलनॉइड के अराउंड. बट अगर डिफाइन करना होगा, हु कैन डिफाइन सोलनॉइड? Sir, when an object is coiled with the copper wires. ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? एनी ऑब्जेक्ट. Sir, cylindrical. ठीक है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट कह दिया, तो चलो, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट में क्या मैं कह सकता हूँ कि एक क्ले ले लिया, उसको सिलेंडर बना दिया, उसके ऊपर वायर कॉइल कर दिया, क्या ये सोलनॉइड कहलाएगा? Sir, no sir, a metal sir. मेटल. ओके. So soft iron core. यस, दैट्स गुड. वी हैव टू रिमेंबर, सॉफ्ट आयरन कोर हम यहाँ पर प्रेफरेबली यूज करते थे. व्हाई डू वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर? व्हाई डू वी यूज सॉफ्ट आयरन एज अ कोर? हु विल टेल?
Raise hands, So guys. because it can be magnetized easily. It can be magnetized as well as demagnetized easily, है ना? Yes, sir. Okay, that's right. ये देखा था. अच्छा, solenoid how will we define? Just coiled wires याद रखेंगे. Coiled wires, wound around, कोर कह दें. ऐड करना है तो सॉफ्ट आयरन कोर कह दें. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी टॉक्ड अबाउट कि अगर मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट, चाहे वो बार मैग्नेट हो जाए या फिर we also saw that a current carrying wire behaved as a magnet. Am I right, guys? Current carrying wire behaves as a magnet. So why did I write current carrying wire? Because till the time current is flowing through the wire, it will behave as a magnet. जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ किया, करंट मतलब अब फ्लो नहीं हो रहा है, so complete magnetic property will be lost. Okay, this is what we saw. And then जब हम मैग्नेट की बात कर रहे थे, चाहे वो बार मैग्नेट हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाए, these magnets were having magnetic fields around it. Who will define magnetic field? I will point out the names, guys. Just raise hands. Let me see how many of you can answer magnetic field क्या होता है. हर्षिता will tell us magnetic field क्या होता है. So the space surrounded by magnet in which magnetic force is exerted. In which, if you say in which its effect is experienced, that's also well, है ना. मैग्नेट के चारों तरफ जो रीजन है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. सो व्हाट रीजन प्रिफरेबली वेयर इट्स प्रॉपर्टी कैन बी एक्सपीरियंस्ड. ठीक है. एंड मैग्नेटिक फील्ड दे वर कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना. दिस वाज इंपॉर्टेंट, गाइस. रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस चलेगा. चलो, कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको पूरे लिख लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड lines. So okay, the main thing that I want here, ये भाई लोग कुछ waiting में हैं, just a minute. Okay, main thing that I wanted to notice to make you all note down here is the properties of magnetic field lines. ये भी हमने discuss किया था, right? याद है सभी को properties of magnetic field lines. One by one, I'll call out the names randomly. मुझे properties याद दिलाओ. Melissa will tell us. Melissa, you can hear me? बताओ properties क्या था. Melissa, you can hear me? जिनको आंसर नहीं आएगा दे विल राइट इन द चैट. डू नॉट रिमेंबर या कैन नॉट आंसर ऐसे करके लिख दो. आई होप मेलिसा यू आर हियरिंग मी, यू आर इन द क्लास. ओके, यू रिमेंबर एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज? कोई भी प्रॉपर्टीज बता दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. और जिनको प्रॉपर्टीज याद आते जा रहे हैं मैसेज मी. 3-4 प्रॉपर्टी देखा था हमने, राइट. सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन. भाई लोग क्या होता है डायरेक्शन? नॉर्थ टू साउथ. ये भी याद रख लें ऑप्शनली, आउटसाइड द मैग्नेट. ठीक है, इसको भी याद कर लो. इनसाइड क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ. बट हमारे जो एग्जाम में यूज होंगे हमारे बोर्ड में एज पर आवर क्लास, वो ये यूज होगा. तो बुक्स में देखोगे तो लिखा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ. तो ये याद रखेंगे, आउटसाइड द मैग्नेट. चलो, एक प्रॉपर्टी हो गया.
These lines are closed and continuous loops. Very good. Magnetic field lines closed होते हैं and they are continuous. Continuous का मतलब क्या हो गया? एक एंड से स्टार्ट हुआ तो ऐसा नहीं दूसरे एंड में जाके खत्म होगा, वो अंदर भी जाके एक लूप बनाएगा, राइट? ठीक है, क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप मैंने कह दिया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. है ना, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ओके, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी that magnetic field lines, two magnetic field lines never intersect at a point? Who is going to verify this statement, support this statement with a reason? Why two magnetic field lines never intersect at a point? Yes, Nitin will tell us. Sir, two magnetic lines never intersect at a point because if they will intersect, then at Mhm. one point the substance will have both north and south pole as the magnetic forces, which is not possible. Not up to the mark. थोड़े से और इसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़े से नहीं, थोड़ा कंप्लीटली मॉडिफाई करना पड़ेगा. Sir, देखो, so may I? या श्योर. So if we put a compass at that point, sir, it could show 2 points, sir, which is not possible. It would show two directions, right? है ना? So ये होगा ना 10th के मैथ्स में, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर. उसमें कैसे करते हैं हम प्रूफ? फर्स्ट वी अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट लेट अस से दिस इज रैशनल. वैसे यहाँ पर कहेंगे, लेट अस सपोज दैट, हमने क्या अज्यूम किया? हमने माना, सपोज दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersect at a point. So if they intersect, then what will happen? At a point, a compass needle या फिर a compass will show two directions. है ना? अगर हमने माना कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट अस सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, देन व्हाट हैपन इफ वी प्लेस अ कंपास हियर? इट वुड शो टू डायरेक्शंस, राइट? क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वजह से भी ये एक डायरेक्शन दिखाएगा, इसके वजह से भी एक डायरेक्शन दिखाएगा. एंड वी विल ऐड हियर द वर्ड साइमल्टेनियसली. मतलब एक ही पॉइंट पे ये दो डायरेक्शन दिखाएगा, बट नीडल तो एक ही है. देयर इज ओनली वन नीडल इन द कंपास. दैट मीन्स our assumption was wrong, and hence we conclude that two magnetic field lines never intersect at a point, right? This is a good way to express in exam. So hence two magnetic field lines never intersect. ये क्लियर है सभी को? पॉइंट नंबर 3. Okay, one more property I have told you all, guys. Yes, I can see Vaishnavi has given us the answer. Density of magnetic field lines represents strength of magnet at that point. Good. So guys, you all will tell me, पहले मैं point लिख देता हूँ. Density of magnetic field lines at a point. Density of magnetic field line at a point gives us idea about the strength of magnet. है ना? It gives us idea about strength of magnet at that point. उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसी पॉइंट पे हमें स्ट्रेंथ का पता चलेगा. सो यू ऑल विल टेल मी, ये रहा मैंने मैग्नेट बना दिया, नॉर्थ और साउथ. कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? मैक्सिमम कहाँ पर होगा? पोल्स. At the pole. नियर द पोल्स, है ना? नियर द पोल्स. ओके, ऑल राइट. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आई विल गिव यू ऑल गाइज 1 मिनट.
although I'll add this, but still जिनको लिखना है they are free to write them. जल्दी जल्दी, not more than a minute. And meanwhile, guys, कोई question है? You can let me know. Yes, yes, tell me. क्या doubt है? तो MFL का इंटरसेक्ट होने का मतलब ये नहीं है ना कि वो दोनों कोइंसिडेंट नहीं हो सकते? MF, what is MF? Magnetic field? सर MFL सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, सर हम repeat कहते your- हैं कि वो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, तो सर अगर वो कोइंसिडेंट हो गया और कोइंसिडेंट ऐसे हुआ कि दोनों जो लाइंस कोइंसिडेंट है वो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेम डायरेक्शन में, तो सर उस केस में वो हो सकता है क्या सर ऐसा? मीन्स यू मीन टू से कि एक ही मैग्नेट से दो मैग्नेट आए, दो मैग्नेटिक फील्ड निकले और दोनों कोइंसाइड कर गए ऐसे? सर दो अलग अलग मैग्नेट से। दो अलग अलग मैग्नेट से, यू मीन टू से कि यहाँ से आया और ये इंटरसेक्ट कर दिया ऐसे करके? यस सर। तो ये तो टच हो रहे हैं ना यहाँ पर। अगर हम नहीं सर वो कोइंसिडेंट हो गया तो अगर वो जो अगर दो लाइंस है वो डायरेक्शन, कोइंसिडेंट, हाँ देखो सर वो I दो will- लाइंस अगर कोइंसिडेंट होगा हम्म, तो, और ऐसे होगा कि दोनों केस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेम हो जाएगा, तो अगर हम कंपास वहां पे रखेंगे तो कंपास के लिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह एक्ट करेगा और उसमें like this you mean to say? Like this or like this? सर फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में, ओके। तो सर उस केस में डायरेक्शन क्योंकि सेम है दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, हम्म। तो अगर हमें कंपास रखेंगे उस पॉइंट पे तो उसके लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन सेम हो जाएगा ना सर, तो उस केस में दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोइंसाइड करने के बावजूद वो एक की तरह एक्ट करेगा। बट वी विल से हियर आल्सो कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट्स द ओनली पॉइंट टू बी नोटेड। इंटरसेक्ट का मतलब होता है क्रॉस नहीं कर रहा है। यू विल कम अक्रॉस दीज थिंग्स इन ग्रेड 12 जब हम दो मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करते हैं। ओके, ओके सर। बट एज ऑफ नाउ वी विल फोकस कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो लेट मी से कि चलो मैं मान लिया कि ये कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब कि एक के ऊपर एक, तो क्या वो इंटरसेक्शन नहीं हुआ? सर इंटरसेक्शन यूजुअली एक पॉइंट पर होता है ना। Here a line intersect at a point. Here the line intersects at infinite points. I can say this generally, right? यस सर। Okay, but अगर मैं ये केस लूँ ना तो यहाँ पर अगर रखूंगा ना तो चलो ये डायरेक्शन दिखाएगा मुझे कॉम्पास नीडल, only if it is not intersecting, and it is impossible for two magnetic field lines to intersect. ओके If सर। the compass shows two directions, then can we say error has occurred and thus magnetic field lines can चलो एक केस मैं बताता हूँ। Let us say if I have four eyes, if I have four eyes, then can I see in all four directions? Who will answer? Of course, this does not make any sense, है ना? Why does not it make any sense? This is impossible. So it is not right to talk about. Yashas, if I have four eyes, how does it depend? It is impossible, right? It's impossible to have four eyes. So it is not making any sense to talk about that if two magnetic field lines intersect, है ना? हमने वो केस मान के यहाँ पर देख लिया कि हमारा following that every point was coming out to be wrong. Okay,
All right, so apart from this what we talked about, हमने राइट हैंड थंब रूल भी डिस्कस किया था. Who all remember this? Right hand thumb rule. Yes, tell me, right hand thumb rule क्या है? Sir, according to right hand thumb rule, if we have a wire which has current passing through it, so तो उस केस में जो आपका राइट हैंड है उसका थंब के डायरेक्शन में अगर हम लेंगे कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो बाकी फिंगर्स जो है जिस डायरेक्शन में कॉल करेंगे उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करती हैं. Right. So tell me one thing. You only will tell. मान लिया कि करंट इधर जा रहा है. Assume that wire is in the plane of computer screen. मतलब ये रहा वायर, इस वायर को मैं ऐसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे रख दिया. So you have to tell me the direction of magnetic field line at this point, at any point on the right and at any point on the left. Sir, at the left, the magnetic field lines will be coming out of the screen, and at the right, the magnetic field lines will be going in the screen. Right. So we will, ये रहा wire, right? ये pointed direction is pointing, it is showing the direction of current. I will curl my fingers such that ये thumb current के direction में है, and I will just make a kind of thumbs up. So what do I see? ये curl finger को curl कैसे कर पा रहे हैं? In this manner, right? So at a point on the right में क्या हो रहा है? Magnetic field is going inside, और left से क्या हो रहा है? वो बाहर निकल रहा है. So I have asked about at any point. So basically, if I just say what or how the magnetic field line is going to be with respect to this current carrying wire, तो वो क्या होगा? उसका आंसर सिंपल, it will be in the form of concentric circles, right? Magnetic field lines here will be concentric. Concentric means circle having same centers. But I have asked about the magnetic field line at any point. तो point पे कैसा होता है? Tangential होता है. जब भी हम सर्कल की बात करते हैं, तो किसी पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हमारा डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, राइट? टेंजेंशियल एट दैट पॉइंट. तो इस पॉइंट पे इनसाइड जाएगा, इस पॉइंट पे आउटसाइड आएगा, दैट्स राइट. ओके, दिस थिंग वी लर्न. ये एक केस था हमारा. नेक्स्ट केस, आई विल पॉइंट आउट द नेम. यू विल टेल मी. आई विल कॉल आउट द नेम. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. नाउ दिस इज अ वायर. दिस इज अ लूप ऑफ वायर जिसमें कि करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है. सो दिस इज द करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? करंट कैसे फ्लो हो रहा है? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Okay, and this loop is placed in the plane of computer screen. Computer screen के respect में I want the answer. So loop is present in the plane of computer screen. जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप स्क्रीन हो जाएगा. Loop is present in the plane of computer screen. Now you have to tell me the magnetic field lines, how it will be with respect to this loop of wire carrying current. So I'll call out the name. और जिनको आंसर देना है, they will give me in the chat. चलो पहले अपना अपना आंसर दो. लेट मी सी. मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैं ऑप्शन दे देता हूँ. आई विल क्रिएट द पॉल. नो, पॉल इज नॉट वर्किंग.
चलो मैं ऑप्शन यही दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन, magnetic field lines will come out of the screen। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस goes into the screen। so I'll talk about the patterns पे भी एक हम options वाला क्वेश्चन देखेंगे। first you all should tell me कि magnetic field line whether it will come out of the screen or it will come into the screen, और C को भी ध्यान से देखते हैं, हो सकता है ये गलत दिया हूं मैं। magnetic field line goes towards north, magnetic field line cancel, field lines cancel। based on the information what we have, you have to tell me the answer। ये सी और डी जो आंसर दे रहे हैं, मैं अभी स्क्रीन से उस तरफ निकल जाऊंगा। सी और डी जो आंसर दे रहे हैं, आई विल जस्ट कम आउट ऑफ योर स्क्रीन गाइस। ए और बी में ही होगा आंसर। नॉर्थ में मतलब क्या? व्हाट नॉर्थ? आई हैव नॉट स्पेसिफाइड कि यहाँ पर कहीं नॉर्थ है। क्या हम कह सकते हैं ये नॉर्थ है? अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट गिवन, ये नॉर्थ नहीं है, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। और अगर मुझे यहाँ पर नॉर्थ साउथ स्पेसिफाई करना है, आई शुड हैव गिवन यू दिस। दिस इज नॉट गिवन, है ना? ऐसा नहीं है कि आई विल गिव यू द ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम दिस पॉइंट एंड कम्स टुवर्ड्स माय हाउस। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सी और डी नहीं होगा, फ्रॉम ए और बी। ए और बी में से बताओ। मोस्ट ऑफ यू आई कैन सी they have selected B, so Rakesh will explain B क्यों होगा। Yes Rakesh, try to explain B क्यों होगा। Sir, if we coil our fingers as the magnetic field line, that is, sir, in the screen, sir. So Mhm. our thumb will face towards us. So it is into this. You said correct now। तो into क्यों select कर लिए? You said thumb will point towards us, right? I heard that। तो thumb हमारे तरफ point करेगा तो out of the screen हुआ ना। You selected B। Sir, I was not clear about what is into this, what is out of. है ना? इस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमारा थंब किधर आएगा? हमारी तरफ आएगा, राइट? ये रहा थंब, थंब हमारी तरफ आया। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, है ना? एवरीवन इज क्लियर विद दिस डायरेक्शन? सी वी कैन यूज इट, या तो हम फिंगर्स को इधर कर्ल कर दें तो हमारा जो थंब होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड हियर व्हाट वी सॉ, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में वी सॉ थंब हमने इधर पॉइंट किया, राइट? सो कर्ल्ड फिंगर्स वेर इन दिस डायरेक्शन। जो 4 फिंगर्स लेफ्ट थे, 4 था या 5 था? 4 था, राइट? ओके, 4 फिंगर्स जो कर्ल किए हमने वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया। वैसे ही यहाँ पर हमने क्या किया, सारे फिंगर्स को कर्ल किया, मतलब 4 फिंगर्स को। अब 4 फिंगर्स का गाइस इसका मतलब ये नहीं है ये 3 और 1 इसको कर्ल करना शुरू कर दें।
आई एम टॉकिंग अबाउट these four fingers एंड ये एक अलग वन फिंगर मैं कहूंगा। 4 फिंगर्स को जब हमने इधर कर किया तो थंब किधर पॉइंट हुआ? आउट। ठीक है, ये आउट का सिंबल है, कोई ज़रूरी नहीं है अभी, बट चलो हम याद कर लेते हैं, ये इनसाइड का सिंबल है। ओके, एक तो ये वे है। दूसरा वे व्हाट वी कुड हैव यूज्ड हियर कि जो करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है, राइट? बट यहाँ पर सर्कुलर लूप दिया है मैंने एंड वी नो जब भी हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं तो किसी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंट की तरफ, राइट? सो आई विल टेक एट एनी पॉइंट, कोई भी मैं पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से आई टेक दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। एम आई करेक्ट गाइस? नो वन विल टेल? एम आई करेक्ट? इन द चैट यू टेल मी। नो, आई एम नॉट करेक्ट। करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो करंट का ये डायरेक्शन है, सो प्लेस द थंब इन दैट डायरेक्शन। सो यू विल सी दैट फिंगर्स को कर्ल कैसे कर पा रहे हैं, सच दैट इट कम्स आउट ऑफ द स्क्रीन एट अ पॉइंट इनसाइड। किसी इनसाइड पॉइंट पे बात करें, मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट। आउटसाइड पॉइंट की बात करें, सो मैग्नेटिक फील्ड गोज इनसाइड, राइट? Just use this right hand thumb rule. You will see you are able to curl like this. So inside, I have asked about magnetic field lines. I should have given magnetic field lines inside any point in the loop, right? तभी होगा ये option A correct. So I remember someone told me A or B both can be true. So that is, I understand that now. कि वो that depends upon which point we take. Whether I talk about point inside के respect में A true होगा, B true होगा when I consider the point outside, है ना? Yes प्रहलाद, how will you curl your fingers ताकि fingers भी out आ जाएं और फिर thumb भी out आ जाए? How it will be possible? We make right hand thumb rule. How do we make? Like this, right? Like this. हाँ, anyone then it is fine. Okay, this is clear to you all guys. So let us move ahead now. अच्छा, जिनको नोट करना है ना पहले, चलो नोट कर सकते हो। ऑलरेडी ये सब नोट कर चुके होंगे, बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट हम रिपीटेडली अगर हम उसको नोट करते हैं या फिर ध्यान से एक बार देख भी लेते हैं, दैट्स गुड। चलो note down this one and we will again resume in a minute.
जल्दी सभी सभी कोई लिखेंगे इसको। Okay, so the next thing here is electromagnet. Who can describe what is electromagnet? Today we will just revise whatever we have learned because there has been a lot many days since we have gone through this magnetism. Then in the next class we will finish this unit. Electromagnet कौन define कर सकते हैं? We can say this is a temporary magnet. एक तो हो गया, this is a temporary magnet that we all know. Polarity can be changed. Polarity can be changed. Okay. For electromagnet, we can change polarity. So this So it is polarity, made by
Sir, it is made by passing electricity through a conductor. Right. So electromagnet, as the name suggests, magnetic behavior because of passage of electric current. So magnetic behavior is seen as the current is passed through it. Now comes, what are the different ways to increase the strength of electromagnet? Ways to increase strength. Number one, I can increase the current. Number two, I can use soft iron core. Soft iron core. ये जो सोलनॉइड की हम बात कर रहे थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही था. Okay, yes, we can increase the number of coils. That's also right. Increase the number of coils. So temporary magnet, here the polarity can be changed. Means if this is one end, जैसे ये solenoid है, अगर current इधर से आ रहा है and let us say this is behaving as north and this is behaving as south. So if I reverse the current, अगर दूसरे situation में current ऐसे flow हो रहा है, then ये polarity change होके ये south और north बन जाएगा. So we also talked about this solenoid, how it behaves as a bar magnet. We have seen solenoid behaves as a bar magnet. Right? If solenoid behaves as a bar magnet, then it will have certain polarity based on certain rules. So just observe how I am drawing the solenoid here, or I'll bring the picture of a solenoid. You all have to tell me the poles developed. Okay, so two solenoids. Let us say in the first solenoid, current ऐसे behave हो रहा है, behave नहीं, flow हो रहा है. Second solenoid में current ऐसे flow हो रहा है. So now you have to tell me first case में नॉर्थ पोल किधर होगा और साउथ पोल किधर होगा. सेकंड केस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर होगा. फर्स्ट वन, पहले फर्स्ट वन. इस पॉइंट से देखो तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है. राइट, ये हो गया क्लॉकवाइज. करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड वी लर्न क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल. ये याद रखना है. सो दिस साइड विल बिहेव एज साउथ पोल एंड ये साउथ हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल. In the same manner, number 2, current here is anti-clockwise as observed from a point on the left. तो अगर current anti-clockwise है, so this will behave as north pole and this is likely to behave as south pole. फर्स्ट केस में ये क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है ना करंट, इधर से आ रहा है करंट और इधर फ्लो हो रहा है.
क्लॉकवाइज कैसे पता चल रहा है? आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम दैट एंड, यहाँ से ऑब्जर्व करने पे मुझे पता चल रहा है करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, एंड वी हैव द टेबल, ये याद करना है। क्लॉकवाइज अगर दिखे फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स दैट एंड विल बिहेव एज साउथ पोल। Yes, you can find it using right hand thumb rule. Let us say मैं ये सेकंड केस ले लेता हूँ, तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। So curl the four fingers in this direction. You will see that thumb is coming in this direction. So thumb represents magnetic field line. So magnetic field line ऐसे जा रहा है, and we know magnetic field line goes from north to south. So this should behave as north pole. वैसे ही इस केस में अपोजिट होगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, because thumb will point now in this direction. But we are not required to remember that. Understanding that is important, but ये याद करना है, डायरेक्टली हम आंसर कर सकते हैं which end behave as north, which end behave as south pole. क्लियर है ये सभी को? ये भी क्लियर है ये कैसे हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से? So in this, have we played any Kahoot, guys? Magnetism में? Let me just check. All will join here quickly. जल्दी सभी ज्वाइन करेंगे, एक दो क्विज जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, then in the next class we will start with motor and generator. That's the only thing remaining in this chapter. जल्दी सभी ज्वाइन करेंगे, लास्ट मिनट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन अ मिनट.
Last 10 seconds, guys. We will start. So this is based on right hand thumb rule and circular loop. So who has started the right hand thumb rule? This was discovered by which of these scientists? Maxwell. We have to remember. Einstein, भाई लोग Einstein नहीं, हर जगह Einstein आएगा, Einstein हर rule नहीं निकाला है. We will remember right hand thumb rule discovered by Maxwell. So the factors on which one magnetic field strength produced by current carrying solenoid depends are which of the following? That's right. It depends on the number of turns. It depends on the magnitude of current. It also depends upon the nature of core material. Next one. So when current is parallel to magnetic field, the force experienced by the conductor placed is twice to that when angle is 60 degree. इसको हम next class के बाद देखेंगे because we have not talked about the forces. Fleming's left hand and Fleming's right hand rule we have not seen. But if I remember shortly, I have told you all guys, thumb will represent the force. I'm talking about left hand. Middle finger will represent the direction of the current, and forefinger, that is pointer, will represent the direction of magnetic field. So positive charge is moving upwards in a magnetic field directed towards north. Right? Here we have the magnetic field. Now the particle will be deflected towards which side?
So जो positive charge है that is moving towards north, that means this is the direction of current. So you need to place the middle finger of left hand in this direction, and there is also magnetic field directed towards north. Okay, no, positive charge is moving here. Let us see this carefully. Positive charge is moving upwards. ये रहा magnetic field towards north. Positive charge is moving upwards. That means let's say it comes outside of the screen, and forefinger will be in this direction. So here we will observe that the particle will experience a force in the left direction. This is clear. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, राइट? मान लिया नॉर्थ साइड इज टुवर्ड्स द स्क्रीन, एंड तो नॉर्थ साइड टुवर्ड्स द स्क्रीन होगा, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, इट इज गिवन. सो दैट मीन्स ये जो fingers हैं, this finger should be mutually perpendicular, right? If you see the fingers, that is mutually perpendicular. So in that you have to place the forefinger in the direction of magnetic field. ऐसे thumb will give us the direction of the force it will experience, and middle finger, it is written, it is traveling towards, or the charge is traveling towards upside. So middle finger will be pointing the up direction. So thumb जो होगा that will point in the left direction. नॉर्थ नहीं होगा, यहाँ पर गलत दिया हुआ है. देखो, पॉजिटिव चार्ज मूविंग अपवर्ड्स, तो करंट क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन होगा. वी यूज लेफ्ट हैंड, राइट? करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड in the north direction. Let's say north direction towards the screen है. Thumb is towards the left. That means left में क्या होता है? West. Answer will be west. Okay. So in the next class we will talk about this left hand and right hand. Fleming's left hand or Fleming's right hand. We will discuss about them. Along with motor and generator. Soft bar is inserted inside a current carrying solenoid. Magnetic field inside solenoid will increase. Okay. This was just revision, guys. इसके बाद हम फिर वो सब करेंगे, that Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule, all other stuffs we will see. So quickly all will join this. Just last revision. जल्दी सभी ज्वाइन करेंगे. In a minute we will start.
लेफ्ट हैंड रूल गाइस, कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल. So let us start now. Magnetic field lines are curves, closed loops, lines, or all the above. Definitely they are closed loops. Next one. No two field lines can cross each other. That's definitely true. Iron fillings near the bar magnet align themselves along a straight line, a loop. The field lines are not available in the options. Iron filings, when present near a bar magnet, they will align themselves in the form of a loop and the field lines. स्ट्रेट लाइन नहीं होगा कभी. ये अगर बार मैग्नेट है तो आयरन फाइलिंग्स ऐसे अलाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लूप. फ्रॉम द मिडिल वी नेवर से. यहाँ क्वेश्चन में मिडिल नहीं लिखा हुआ है, इट जस्ट इज प्रेजेंट नियर द बार मैग्नेट. तो नियर द बार मैग्नेट इट विल अलाइन in the form of the curve representing the field lines. जितना हो सकता है रिवीजन आज हम कर लेंगे बिकॉज ऑलमोस्ट वी हैव डन ऑल. तो अभी और टाइम है. So all can join this, guys. Quickly, we'll just take 30 seconds to start.
Last 10 seconds, we will start. And we start now. Those who haven't joined, they can give the answer in the chat. Just 4 questions we have. Strength of magnetic field depends on the magnitude of magnetic force, electric current, field lines, or none of these. Of course, it depends upon the electric current. More the electric current, more will be the strength of the field lines around it. The direction of the magnetic field depends on the direction of current. Is it true or false? Of course, it is true. If you change the current direction, the magnetic field lines direction will change. And the next one, magnetic field is a scalar quantity. Scalar quantity क्या होता था? That quantity which had only magnitude and no direction. Of course, this is a vector quantity, so this is false. And the last one, the magnetic force can be experienced even out of the magnetic field. Is it true or false? Very simple. Of course, this is false. Wherever the magnetic field will be present, or wherever or in the region, magnetic force can be experienced. All right, well done, everyone. So with this, we complete the revision, and in the next class, we will start with motors and generators, including the left and the right hand thumb rules. Not thumb rules, just left and right hand rules. Thumb rule तो हमने देख ही लिया है. Okay. Any doubts or any questions, guys? No doubt. Okay. All of you, bye bye. See you all in the next class. All right. Bye, everyone.